आखिर कितना समय लगता है एक अच्छा वादक बनने में? अगर डायरेक्टली सीधी सादी भाषा में हम कहें तो इसका कोई भी समय निश्चित नहीं किया गया है साथियों। चाहे आप सिंगिंग सीख रहे हों, चाहे हारमोनियम, कीबोर्ड, बेंजो, आर्गन, कुछ भी आप सीख रहे हों, तो किसी भी विधा का एक सुनिश्चित टाइम नहीं है कि इतने टाइम में आप परिपक्व हो जाएंगे। क्योंकि इसका कारण यह है कि ये जो संगीत है यह महासागर है, समंदर है, पूरा का पूरा महासागर है समझ लीजिए। और हम लोग क्या हैं, बस थोड़ा सा बूंद भर पाने की कोशिश करते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पा पाते हम लोग संगीत में। बहुत सारे साथी लोग कमेंट करते हैं कि गुरुजी मैं 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से, 7 साल से सीख रहा हूँ हारमोनियम, कीबोर्ड, आर्गन, अलग अलग चीज बताते हैं, बट हमें अभी तक गाना बजाना नहीं आ पा रहा है। तो कितना टाइम लगता है? तो सबसे पहली बात तो मैं बोल दिया कि ये समंदर है। पहली बात तो ये पूर्ण रूप से कोई भी सीख ही नहीं सकता। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको उदाहरण के तौर पे कि जिस तरीके से एक ही गाने को जिस तरीके से मैं बजाऊंगा, मुझसे अच्छा आप बजा सकते हैं, और आपसे अच्छा कोई और बजा सकता है, और उससे भी अच्छा कोई और बजा सकता है। तो ये हुई कि हम कितना फोकस किए हैं उस चीज पर, कितना टाइम स्पेंड किए हैं, और कितना ध्यान लगाकर, इस पर डिपेंड करता है। और इसका कुछ भी अंत नहीं है। आप चाहे 2 साल सीखें, 4 साल, 10 साल, पूरे जीवन सीखते रहें, ये पूरे जीवन सीखने का चीज है, समझ लें आप। हाँ, एक बात जरूर है कि आपका जो स्टेटस है, जो आपका नाम है, वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। लोग आपको पहचानने लगेंगे, जानने लगेंगे, एक उस्ताद के तौर पर, एक आदरणीय के तौर पर आपको जानने लगेंगे कि हाँ, फला उस्ताद जी हैं, फला आदरणीय जी हैं, जो बहुत अच्छा बजाते हैं, बहुत अच्छा उनको नॉलेज है फोक गीतों का, क्लासिकल गीतों का, सेमी क्लासिकल गीतों का। ये चीज जरूर होगा। आप देखते हैं कि जो अपने इंडिया का हम बात कर रहे हैं, जो बड़े बड़े उस्ताद हैं, जिनका बहुत बड़ा नाम है आज, जिनका नाम सुनकर लाखों करोड़ों जनता आ जाती है, पब्लिक भीड़ लगा लेती है, उनका लेवल देखिए कि उनका भी जब शुरुआती था, स्टार्टिंग का जो दिन था, तो उनका भी लेवल शून्य ही था। बहुत साथी ये सोचते हैं कि अरे वो इतने बड़े उस्ताद हैं, इतने बड़े गाने वाले हैं, इतने बड़े बजाने वाले हैं, इतने बड़े स्टार एक्टर हैं वो, या किसी भी लाइन के इतने बड़े जानकार हैं वो, किसी भी दुनिया के किसी भी लाइन का ले लीजिए आप एग्जाम्पल, सबका जो लेवल था जीरो ही था। कोई अपनी माँ के पेट से सीख कर नहीं आता, कोई भी, मैं बात कर रहा हूं। और एक चीज और जान लें, यहाँ बहुत सारे मेरे साथी यहाँ सवाल कर सकते हैं कि संगीत जो है कुदरत की देन होती है, जिसको कुदरत देता है वही सीख सीख सकता है, दूसरे नहीं सीख सकते। तो ये एकदम से गलत बात है। जिसे टैलेंट या प्रतिभा कहते हैं, वो क्षणिक चीज होती है। कुछ समय तक आपके लिए आपकी सहायता वो कर सकती है, आपकी हेल्प कर सकती है कि आप कहीं समाज में बैठे हैं, 4 लोगों में बैठे हैं, स्कूल कॉलेज में, या अपने फ्रेंड सर्किल में, तो आप गा बजा कर थोड़ा सा मनोरंजन कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टाइम, लॉन्ग लास्टिक होने के लिए, लंबा चलने के लिए, क्राउड में अपने आप को सिद्ध करने के लिए, स्थापित करने के लिए, आपको टैलेंट को छोड़कर मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि जितना भी जितने भी बड़े उस्ताद हैं, गाने वाले चाहे बजाने वाले, या चाहे जिस भी क्षेत्र के, जितने बड़े जितना बड़ा उनका लेवल हो चुका है, वो टैलेंट जरा सा भी
महसूस नहीं किए। जरा सा अगर उनके अंदर टैलेंट था तो वो उसको शो नहीं किए। उनको पता था कि अगर बड़ा बनना है, इस लाइन में हमें नाम कमाना है, तो टैलेंट को बगल रख दीजिए, मेहनत करिए। अगर मेहनत करेंगे तो आपका टैलेंट भी आपको साथ देगा। टैलेंट सिर्फ क्षणिक होता है। तो स्टार्टिंग में चाहे जिस लाइन का भी उस्ताद रहा हो, चाहे जिस लाइन का भी खिलाड़ी रहा हो, वो नीचे से ही, निचले स्तर से स्टार्ट करके धीरे धीरे मेहनत करता गया, रियाज करता गया, अपना प्रैक्टिस करता गया, और उसका लेवल ऐसे बढ़ते 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 आज बहुत हाई हो गया है। तो आपको भी यही करना है कि अगर आप कुछ भी, चाहे सिंगिंग सीख रहे हो, चाहे हारमोनियम सीख रहे हो, चाहे कीबोर्ड सीख रहे हो, बेंजो सीख रहे हो, फ्लूट सीख रहे हैं, कोई कुछ भी सीख रहे हो संगीत से संबंधित, या अदर भी कोई मेरे साथी ऐसे हैं जो संगीत से रिलेटेड नहीं है, वो संगीत से वास्ता नहीं रखते हैं, उनके लिए भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि सबका लेवल छोटा ही था। क्या कीजिए कि आप, ये आज की जो दुनिया है बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है। सब लोगों को अ, कहीं न कहीं काम करना पड़ता है, परिवार को देखना पड़ता है। मतलब घर की जो परिस्थिति है, गृहस्थी में उनका जो माइंड है, शरीर है, उलझा रहता है। बट इसको दरकिनार भी करना एक गलत बात है। हम समस्याओं को सॉल्व करते हुए अपने शौक को पूरा करेंगे, अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। समस्याओं को झेलते हुए, उन्हें हल करते हुए हमें अपने मंजिल तक पहुंचना है। वही होता है इंसान। नहीं तो अगर आप माँ बाप को छोड़ दिए, घर परिवार छोड़ दिए, सारा चीज त्याग दिए, तो आप कर किसके लिए रहे हैं? सिर्फ पर्सनल आप खुद के खाने के लिए? एक गलत बात है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं अपने इंडिया में, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिन्होंने माँ का प्यार क्या क्या होता है, घर परिवार क्या होता है, सब त्याग दिए। एक तो मैं मानता हूँ सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए माँ बाप त्यागना, घर वालों को त्यागना, दोस्त फ्रेंड को त्यागना, एक गलत बात है एकदम से। नो। आप जितना आपका काम का शेड्यूल है उतना आप काम करिए। चाहे आप सरकारी एम्प्लॉयड हों, चाहे प्राइवेट हों, चाहे ऐसे ही मेहनत मजदूरी कर रहे हों। ऐसी बात नहीं कि आप लेबर कैटेगरी के हैं तो आप नहीं सीख पाएंगे। इस बात को भी आप निकाल दीजिए दिमाग से। संगीत एक ऐसा चीज है, न तो ऊंच देखता है, न तो नीच देखता है, न अमीर देखता है, न गरीब देखता है, न तो जात पात, न तो स्थान। जो भी मेहनत करेगा, जो भी रियाज करेगा, वही राज करेगा। जो रियाज करेगा वही राज करेगा। ये सूत्र लगता है संगीत में, समझ लें आप। तो क्या करना है आपको? सारी समस्याओं को आपको सॉल्व करते हुए, घर परिवार, दोस्त फ्रेंड मित्र माता पिता सबको सुनते हुए अपना एक टाइम टेबल बना लेना है कि मुझे इस टाइम पर इतना संगीत को टाइम देना ही है, इस टाइम पर। और आप क्या करें, पर डे उसी टाइम पर संगीत को एकदम ध्यान पूर्वक रियाज करें। कुछ भी सीख रहे हो आप, एकदम ध्यान पूर्वक आप रियाज करें। एक टाइम टेबल बनाकर सारा काम निपटा कर। एक चीज का ध्यान है आपको, ये बहुत अच्छी बात मैं बोलने जा रहा हूं, कि आप जब भी संगीत का रियाज करें, चाहे जो भी आप सीख रहे हैं, जब भी संगीत का रियाज करने बैठे आप, तो उस समय आप सबको भुला दीजिए। आप काम का क्या करते हैं, आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, क्या, सब सारी दुनियादारी भुला दीजिए। आप उस समय ये देखिए कि मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे किस काम का है ये चीज, और कैसे मुझे करना चाहिए। यार कहने का मतलब ये है कि जो आपका माइंड है, जो आपका नजर है, जो मतलब फोकस आपका पूर्ण रूप से उसी पे रहे जो आप सीख रहे हैं। उसके अलावा कहीं भी आपका ध्यान ना भटके। आप जितना ज्यादा माइंड को एकाग्रचित करके संगीत को सीखेंगे, उतना ही जल्दी आप उस लाइन में सक्सेस बन जाएंगे। कोई भी इसका टाइम टेबल निर्धारित नहीं है। जितना ज़्यादा आप फोकस करेंगे उस पर, जितना ज़्यादा आप रियाज करेंगे एकदम क्लियर माइंड से, एकदम साफ माइंड से,
उतना जल्दी आप उसमें नाम कमा सकते हैं, एक अच्छा उस्ताद बन सकते हैं। ये नहीं कि आप बैठ गए हैं हारमोनियम लेकर या कीबोर्ड लेकर, जो भी इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं या सिंगिंग सीख रहे हैं, ल- बैठ गए हैं रियाज करने, और आपका जो ध्यान है कहीं और है। अब इधर सा, इधर आप सा बोल रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और है कि मैं बस में बैठा हूँ, जा रहा था ऐसे, और खीरे वाला खीरा बेच रहा था रास्ते में, और जो मैं लेने की कोशिश किया वो दिया था खीरा, मैं खा रहा था, उसमें नमक नहीं अच्छा था। तो आपका ध्यान कहाँ है? यहाँ नहीं है। आपका ध्यान रास्ते में है, बस में है, खीरे वाले के पास है। तो वो जो आप सीख रहे हैं वो आपके दिमाग में, आपकी चिप चिप में जाएगी नहीं, आपकी मेमोरी में वो चीज घुसेगा नहीं, क्योंकि उस समय आपका जो, आपकी जो मेमोरी है वो किसी और चीज को एक्सप्लेन कर रही है, वो किसी और चीज का वीडियो आपको दिखा रही है, इसलिए वो चीज अंदर नहीं ले पाएगी। तो जब भी आपको रियाज करना है, एकदम ध्यान पूर्वक जो रियाज कर रहे हैं उसी चीज पर आपका ध्यान रहना चाहिए। मतलब उस समय आपको इनपुट लेना है, ना कि आउटपुट देना है। अगर आप रियाज करते समय कोई बात अगर आपको याद आ रही है, बाहर निकल रही है, तो वो आउटपुट हो गया। मतलब अंदर से बाहर जाना, और आपको तो लेना है अंदर, सारी चीज़ों को अपने दिमाग में बिठाना, अपने मेमोरी में लेना है। तो जब याद करेंगे बातें तो वो चीज़ अंदर नहीं आएगी, बल्कि अंदर की चीज़ें सारी बाहर जाएंगी। तो ऐसा मत करिएगा। जब भी करिएगा रियाज, एकदम ध्यानपूर्वक, एकदम शार्प दिमाग से, एकदम एकाग्रचित होकर, और देखिएगा कम से कम समय में आप अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। मैं अभी उदाहरण दिया ना कि जितने भी बड़े उस्ताद हैं, या जो भी लोग आज बहुत हाई लेवल पे पहुंचे हैं, जो सेलिब्रिटी हैं, उनका लेवल शून्य ही था। उन्होंने धीरे धीरे मेहनत किया, अपना लेवल बढ़ाते गए, परिस्थितियों को झेलते हुए, परिस्थितियों को झेलते हुए अपना लेवल बढ़ाते गए, और आज एकदम हाई लेवल हो गया है उनका। जो हम सोचते हैं कि अरे वो तो बहुत बड़े स्टार हैं, वो तो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, वो तो बहुत बड़े उस्ताद हैं। तो वो पैदा नहीं हुए थे उस्ताद, बने हैं यहीं पर मेहनत करके। अच्छा, ये जो बात मैं अभी कर रहा था थोड़ी देर पहले, कि जो साथी लोग कहते हैं कि मैं इतने दिन तक सीख पा रहा हूँ, मैं इतने सालों तक नहीं सीख पा रहा हूँ। आखिर ये बताइए कि जो सीख लिया है, जो अच्छा बजा पा रहा है, गा पा रहा है, या किसी भी फील्ड का आदमी है, उस अपने फील्ड में अच्छा कर रहा है, उसका एक लेवल है, वो क्यों, उसका लेवल क्यों उतना बढ़ा? क्या भगवान ने उसे अलग माइंड दिया है? उसे चार हाथ दिए हैं, चार पांव दिए हैं, दो मुंह दिए हैं, चार आंखें दिए हैं, या चार कान दिए हैं? नहीं ना। जितना हमारे पास है उतना ही वो जो कर पा रहा है, अच्छा अच्छा लेवल बना पाया है, उसके पास भी उतना ही चीज, सारा चीज है। और आप एग्जाम्पल मानिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एकदम से मिट्टी से उठकर आसमान की ऊंचाई छूए हैं, एकदम गरीबी से, ना कोई हेल्प करने वाला, एकदम से बैकग्राउंड उनका खत्म था, फिर भी उन्होंने अच्छा करके दिखाया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जुनून था करने का। सारी चीजों को झेलते गए, वो सारी चीजों को झेलते गए, बट जो उनका मेन लक्ष्य था, जो निशाना था, वो उनका एकदम क्लियर था कि हमें यहां पहुंचना है तो पहुंचना है। तो आप भी अपने लक्ष्य को क्लियर कीजिए। समस्याएं सबके ऊपर हैं, समस्याओं का रोना रोएंगे तो आप कोई भी किसी भी काम में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। किसी भी काम में समस्याओं को सॉल्व करिए, उन्हें काटिए, टुकड़ा करिए, और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहिए। फिर देखिए एक दिन मंजिल आपके हाथ में होगी। चाहे जो भी, चाहे जिस भी लाइन में आप सक्सेस होना चाह रहे हैं, एकदम नंबर एक पर होंगे। उस क्षेत्र में आपका नाम बनेगा, मुकाम बनेगा, इज्जत बनेगी, मर्यादा बनेगी, और पैसे की तो बात छोड़ दीजिए। आप नाम बना लिए तो नाम के पीछे तो पैसा आपके आप दौड़ता चला आएगा, आपके पीछे पीछे। तो सिर्फ आप एकदम टाइम टेबल फिक्स करिए कि जो मंजिल है आपकी, वो पहली बात तो क्लियर होनी चाहिए कि आपको करना क्या चीज़ है। आप अपनी मंजिल को क्लियर कर लीजिए कि मुझे ये चीज़ बनना है। उसके बाद उसके लिए टाइम फिक्स कर लीजिए कि इस टाइम में मुझे अपने मंजिल के लिए इतनी मेहनत करनी है।
एकदम फ्रेश माइंड से, और लग जाइए दिल से। मैं दुआ करता हूँ, ऊपर वाले से विनती करता हूँ कि आप जरूर सक्सेस होंगे। सिर्फ लगन से लग जाइए बस। ठीक साथियों, तो मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी से नमस्ते, प्रणाम।